नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजकीय इंटर कॉलेज हेतु अध्यापक भर्ती के प्रश्न पत्र के नागरिक शास्त्र या राजनीति शास्त्र विषय के विभिन्न प्रश्नों का अवलोकन करेंगे। यह अवलोकन निश्चित रूप से आगामी यूजीसी नेट जेआरएफ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में शामिल होने वाले प्रतियोगियों के लिए लाभदायक होगा, अतः इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 41। चूँकि यहाँ पर 40 प्रश्न जीएस के थे, अतः उनको छोड़ दिया गया है। हम यहाँ पर केवल राजनीति शास्त्र या नागरिक शास्त्र के प्रश्नों का ही अवलोकन करेंगे। प्रश्न संख्या 41। निम्न विचारकों में से किसने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था? तो मैकाइवर ने स्वतंत्रता और समानता को अनुपूरक माना था। प्रश्न संख्या 42। किसने विचार व्यक्त किया कि ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व नहीं है? तो यह डी टाकविले के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 43। निम्न में से कौन लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है? तो मॉन्टेस्क्यू लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है। इसका संबंध शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से है। प्रश्न संख्या 44। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 45। डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? तो यह 3 गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। प्रश्न संख्या 46। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है? तो यह राजनीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आर्टिकल 51 में कहा गया है। प्रश्न संख्या 47। भारतीय संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसमें दल बदल निरोधक अधिनियम के संबंध में प्रावधान है? तो दल बदल संबंधी प्रावधान 10वीं अनुसूची में किए गए हैं और इस अनुसूची को आपके 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 48। निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा एक शिक्षा के अधिकार से संबंधित है? तो शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A या 21 क में दिया गया है और इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। प्रश्न संख्या 49। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो यह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1988 में लाया जाता है और 1989 में पारित होता है, उसके द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। प्रश्न संख्या 50। किस पंचायत के समयावधि पूर्ण होने से पूर्व भंग किए जाने की स्थिति में गठित पंचायत कार्य करेगी? तो वह केवल शेष बचे हुए समय के लिए ही कार्य करेगी। प्रश्न संख्या 51। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न में से कौन त्रुटिपूर्ण है? तो सूची पद्धति यहाँ पर त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 52। निम्न राज्यों में से किस एक में विधान परिषद का अभाव है? तो उड़ीसा में विधान परिषद नहीं है। वर्तमान में भारत के कुल 6 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद की भी व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 53। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है और भारत के राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसका उल्लेख आर्टिकल 61 में किया गया है। प्रश्न संख्या 54। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद तब भी निलंबित नहीं किया जा सकता जबकि आपातकाल की घोषणा प्रवर्तन में हो? तो आर्टिकल 20 और 21 जो है यह निलंबित नहीं किया जा सकता। प्रश्न संख्या 55। भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ था? तो भारत में द्वैत शासन व्यवस्था का आरंभ 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। प्रश्न संख्या 56। भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कब आरंभ हुई? तो यह 1919 में आरंभ हुई थी मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा। प्रश्न संख्या 57। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो गांधी इरविन समझौता 1930 यह सही सुमेलित नहीं है। प्रश्न संख्या 58। यदि किसी विधेयक को लेकर संसद के दोनों सदनों के मध्य गतिरोध हो तो निम्न में से कौन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो यहाँ पर स्पीकर अर्थात लोकसभा के जो स्पीकर हैं वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। प्रश्न संख्या 59। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के
किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर सकती है। तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत संसद राज्य सूची के किसी विषय पर विधि का निर्माण कर सकती है। प्रश्न संख्या 60, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसमें निहित है? तो यह संसद में निहित है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न संख्या 61, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रोसेस का वर्णन करता है। प्रश्न संख्या 62, निम्न में से कौन संविधान सभा की सलाहकार समिति का अध्यक्ष था? तो संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। प्रश्न संख्या 63, भारत के अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्न संख्या 64, निम्नलिखित में से किस संसदीय समिति के सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं? तो लोक लेखा समिति में दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। कुल सदस्य संख्या इसकी 22 है, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। लेकिन प्राक्कलन समिति जिसकी सदस्य संख्या 30 है, इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, अतः यहाँ पर विकल्प बी सही होगा। प्रश्न संख्या 65, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की? तो यह 9 अगस्त 2019 को प्रदान की गई थी। प्रश्न संख्या 66, जन गण मन गीत के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया? तो यह 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। प्रश्न संख्या 67, भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था? तो यह आंध्र प्रदेश था। प्रश्न संख्या 68, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है, जो कि राज्य नीति के निर्देशक तत्वों में उल्लिखित है। प्रश्न संख्या 69, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो भाग 15 में आर्टिकल 324 के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 70, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव निम्नलिखित में से कितने अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा? तो यह 1 वर्ष से अधिक समय के लिए लागू नहीं रहेगा। प्रश्न संख्या 71, संविधान सभा का गठन निम्न में से किस योजना के द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन या मंत्रिमंडल मिशन योजना के द्वारा किया गया था। प्रश्न संख्या 72, निम्नलिखित में से किसने अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा लिखी? तो यह थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखी गई थी। प्रश्न संख्या 73, किस वर्ष से भारत में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देना शुरू किया गया? तो यह 1977 से किया गया। प्रश्न संख्या 74, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई? तो बोडो भाषा को 92वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया था। प्रश्न संख्या 75, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। 84वां संविधान संशोधन केंद्र राज्य संबंध, यह यहाँ पर गलत मेल है। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की संघीय विशेषता नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति यह एकात्मक विशेषता है, ना कि संघीय है। प्रश्न संख्या 77, निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो मॉरिशस सार्क का सदस्य नहीं है और सार्क के कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है। प्रश्न संख्या 78, यह किसने कहा है? यह राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, यह जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो यह कथन रजनी कोठारी महोदय का है। प्रश्न संख्या 79, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। प्रश्न संख्या 80, संयुक्त राष्ट्र के पहले महासचिव कौन थे? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे। प्रश्न संख्या 81, निम्नलिखित में से कौन अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है? तो सार्वभौमिक मताधिकार प्रणाली यह अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की पद्धति नहीं है। प्रश्न संख्या 82, निम्नलिखित में से
कौन सी एक अध्यक्षीय सरकार की विशेषता है? तो शक्तियों का पृथक्करण अध्यक्षीय सरकार की विशेषता होती है। प्रश्न संख्या 83, द मॉडर्न स्टेट के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो मैकाइवर द मॉडर्न स्टेट पुस्तक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 84, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है? तो यह हीगल महोदय के द्वारा कहा गया था। प्रश्न संख्या 85, निम्नलिखित में से कौन सा मार्क्सवाद से संबंधित नहीं है? तो यद्भावम या लेजिस फेयर जिसे कहा जाता है वह उदारवाद से संबंधित है, ना कि मार्क्सवाद से। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से किसने दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है? तो S.E. फाइनर के द्वारा इन्हें अनाम या एनोनमस एम्पायर की संज्ञा दी गई है। प्रश्न संख्या 87, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो वाल्टर लिपमैन इस बुक के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 88, निम्न में से कौन एक उदारवादी राजनीतिक दर्शन का जनक है? तो लाक को उदारवाद का जनक माना जाता है। प्रश्न संख्या 89, निम्न में से किस एक को अहस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है? तो व्यक्तिवाद को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 90, संप्रभुता के अद्वैतवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? तो ऑस्टिन एकल संप्रभुता से संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 91, वितरणात्मक न्याय के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह अरस्तु के द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। प्रश्न संख्या 92, बेंथम द्वारा प्रतिपादित उपयोगितावादी राजनीतिक दर्शन को कभी कभी कहा जाता है? तो शुक्र दर्शन या पिग फिलॉसफी भी इसको कहा जाता है। प्रश्न संख्या 93, राज्य का कार्य एक उत्तम जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना है, यह किसने कहा है? तो यह ग्रीन महोदय के द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 94, निम्न में से कौन सा एक देश बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है? तो फ्रांस यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। एक कथन ए तथा दूसरा उसका कारण आर। कथन ए, 20वीं सदी में विधायिकाओं के पतन के रूप में संसदीय शक्ति में प्रभावी कमी देखी गई है। कारण आर, अधिकांश विधायिकाएं बातों की दुकान में बदल गई हैं जो रबर स्टैंप की तरह काम करती हैं। तो यह दोनों सही हैं। कथन ए सही है और कारण आर जो है उसकी व्याख्या करता है। प्रश्न संख्या 96, जब मैं राजनीतिक विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है, यह किसने कहा है? तो यह मैटलैंड महोदय की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 97, राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? तो राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत है। प्रश्न संख्या 98, राजनीति का संबंध समाज में मूल्यों के आधिकारिक आवंटन से है, यह कथन किसका है? तो यह कथन डेविड ईस्टन महोदय का है। प्रश्न संख्या 99, यह किसने कहा है कि कला एवं विज्ञान के विकास ने मानव को भ्रष्ट कर दिया है? तो यह रूसो का मानना है। प्रश्न संख्या 100, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। सूची 1 में लेखक दिए गए हैं, सूची 1 में पुस्तकें दी गई हैं, ये मिसप्रिंट हुआ है, और सूची 2 में लेखक दिए गए हैं। तो ये है पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, तो यह लासवेल की बुक है। ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स यह लास्की की बुक है। मॉडर्न स्टेट आपके मैकाइवर की बुक है। थ्योरी ऑफ मॉडर्न गवर्नमेंट यह आपके फाइनर की बुक है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। प्रश्न संख्या 101, पश्चिमी राजनीतिक विचारकों में कौटिल्य की तुलना किससे की गई है? तो कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से की जाती है। प्रश्न संख्या 102, तुहफात उल मुहावद्दीन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो यह राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न संख्या 103, ई गवर्नेंस का अर्थ क्या है? तो ई गवर्नेंस का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से सेवाओं व सूचनाओं का वितरण, कागज रहित कार्यालय, सरकार किसी भी समय कहीं भी, पारदर्शिता पूर्ण तथा पारदर्शी सरकार। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर सही होंगे। प्रश्न संख्या 104, किसका कथन है कि शक्ति भ्रष्ट कर देती है और पूर्ण शक्ति पूर्ण रूप से भ्रष्ट करती है? तो यह लॉर्ड एक्टन का कथन है। प्रश्न संख्या 105, राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है, यह किसने कहा है? तो यह ग्रीन महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 106, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है? तो संघात्मक संरचना प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का आवश्यक रूप नहीं है। प्रश्न संख्या 107, हाब्स के सामाजिक समझौते में संप्रभु था, तो समझौते से ऊपर था संप्रभु। प्रश्न संख्या 108, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो जनता दल की स्थापना
1988, साम्यवादी दल की स्थापना 1925, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म 1885 और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। यह यहाँ पर सही है, अतः विकल्प सी इसका सही होगा। प्रश्न संख्या 109, सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो मनुस्मृति सबसे पुरानी है। प्रश्न संख्या 110, सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्राकृतिक अवस्था का आशय है, तो राज्य के निर्माण से पूर्व की जो अवस्था है उसे प्राकृतिक अवस्था वहाँ पर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 111, निम्न में से संप्रभुता की कौन सी विशेषता त्रुटिपूर्ण सूचीबद्ध है? तो विभाज्यता संप्रभुता की विशेषता नहीं होती है। प्रश्न संख्या 112, डेविड ईस्टन ने व्यवस्था की सृजनात्मक अवधारणा को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? तो द पॉलिटिकल सिस्टम में प्रस्तुत किया है। प्रश्न संख्या 113, राज्य का उद्भव जीवन की आवश्यकताओं के लिए हुआ है और वह अच्छे जीवन के लिए विद्यमान है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह अरस्तू की परिभाषा है। प्रश्न संख्या 114, विकासवादी सिद्धांत की मान्यता है कि राज्य विकास की मध्य प्रक्रिया का परिणाम है, अतः इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी होगा। प्रश्न संख्या 115, किसने कहा है कि मार्क्सवाद मुक्त समाज का शत्रु है? तो कार्ल पॉपर की पुस्तक का नाम है द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। उसमें वे प्लेटो, हेगल एवं मार्क्स को जो है मुक्त समाज के शत्रु मानते हैं। प्रश्न संख्या 116, किसने कहा है कि कल्याणकारी राज्य एक ओर साम्यवाद और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद के मध्य एक समझौता है? तो यह हाफमैन का कथन है। प्रश्न संख्या 117, किसने किसी एक देश में समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया है? तो स्टालिन ने समाजवाद की जो अंतर्राष्ट्रीय अवधारणा थी उसको राष्ट्रीय अवधारणा में परिवर्तित किया। प्रश्न संख्या 118, क्योंकि समाज संघीय है इसीलिए सत्ता भी संघीय होनी चाहिए, यह किसने कहा है? तो यह लास्की महोदय का कथन है। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पुस्तकें एवं उनके लेखक। सोशलिज्म पुस्तक बर्नार्ड क्रिक की है। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस आपकी आर डाहल की पुस्तक है। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी टी.बी. बोटोमोर की पुस्तक है। और प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी यह बार्कर की पुस्तक है। प्रश्न संख्या 120, समाजवादी राज्य को मानते हैं। तो समाजवादी राज्य को मानते हैं, यहाँ पर आंसर की में दिया गया है एक शोषण का उपकरण, जो कि सही नहीं है, क्योंकि मार्क्सवादी शोषण का उपकरण मानते हैं राज्य को, जबकि समाजवादी राज्य को एक सकारात्मक अच्छाई मानते हैं। इस प्रकार से यह अवलोकन यहाँ पर समाप्त होता है। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। इसी प्रकार के अन्य शैक्षणिक वीडियो देखने हेतु हमारे YouTube चैनल पर विजिट करिए एवं इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करिए। धन्यवाद।